तो हम लोग पहुंच गए थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बाद हमारे पास अभी क्या है? आपको तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पता चल गया कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम आपको मैं बता रहा था कि 18 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज कौन कौन होंगे, यही बता रहा था ना। 10 इलेक्ट्रॉन वाले तो बता दिया था। तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा फॉस्फोरस 3 देखो फॉस्फोरस का नॉर्मल एटॉमिक नंबर है 15, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए तो वहां पर हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली सल्फर 2 क्लोरीन माइनस, आर्गन, पोटासियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 3 प्लस, ऐसे आगे। बट स्ट्रोंशियम नहीं, स्कैंडियम 3 प्लस है, सॉरी सॉरी फॉर स्ट्रोंशियम, स्कैंडियम 3 प्लस। ऐसे आगे आपका बढ़ता जाएगा। तो ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये 5-6 भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, और यहाँ पर मैंने जो बताया था ये सब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अब हम पढ़ेंगे आइसो डायाफर्स के बारे में। आइसो डायाफर्स, आइसो डायाफर्स क्या होते हैं बेटा? आइसो डायाफर्स क्या होते हैं ना, these are the species having same isotopic numbers और difference of neutron as protons। तो यहाँ पर थोड़ा देखो फंडा अलग है कि these species having same isotopic numbers और same difference of neutrons as एंड प्रोटॉन। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम मिलना चाहिए। तो क्या है ना, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। वो अगर सेम आया किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तो इसको हम बोलेंगे आइसो डायाफर्स। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है 19 पोटेशियम 39 और 9 फ्लोरीन 19। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ना, 19 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 20 पोटासियम में। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना आया, 20 माइनस 19 करो, कितना आया, 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर फ्लोरीन वाला केस देखो, 9 प्रोटॉन्स हैं 10 न्यूट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या आया, 1 आया। तो इसको हम बोलेंगे आइसो डायाफर्स। तो जिस आइसोटोपिक पेयर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाला जो वैल्यू है वो किसी दूसरे एटॉम के साथ सेम होगा तो उसको हम बोल सकते हैं आइसो डायाफर्स। बहुत बढ़िया, इजी था कि नहीं इजी था? ये सब बहुत इजी था। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको निकालना है आइसोस्टर्स क्या होते हैं। आपके लिए होमवर्क आइसोस्टर्स, अगर नहीं आया तो मुझे पूछ लेना अगले क्लास तक। आइसोस्टर्स होमवर्क लिखो, आइसोस्टर्स क्या होते हैं आपको निकालना है। फिर ये एग्जाम्पल करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन फॉस्फोरस एटम फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फोरस एटम तो आपको पता है पी, जहां पर 15 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और 31 होता है उसका मास नंबर। 31 से हम 15 माइनस कर देंगे तो 16 होगा उसका एटॉमिक नंबर, ये तो आपको पता है। पर आपको फॉस्फेट आयन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो लिखो फॉस्फेट आयन होता है PO4 3 PO4 3। तो यहाँ पर आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो PO4 3। तो फॉस्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन पहले निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फोरस के पास होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक ऑक्सीजन के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 4 जा 32 प्लस। सिमिलरली उसके ऊपर -3 एक चार्ज है, -3 चार्ज है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 50। हाँ कि नहीं? बट यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन सिंपली कितने रहेंगे ना, एक फॉस्फोरस में सर 15 प्रोटॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो 4 ऑक्सीजन में 32। तो ये हो गया 47। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप इसका एटॉमिक मास पहले निकालेंगे। एटॉमिक मास निकालने के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे 31 प्लस इसका होता है 4 इंटू 32। 4 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 128 शायद।
तो इन दोनों का आप मिला लीजिए, ये कितना आ गया 128 प्लस 31 159 159। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने मिले हैं। कुछ गलत कर दिया क्या? अरे 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 भाई गलत कर दिया, गलत कर दिया। तो PO4 का मास कितना होगा? PO4 3 का मास कितना होगा निकालो। इसका होगा 31 प्लस इसका होगा 16 इंटू 4 64। तो ये टोटल आ गया 95। और आपने निकाला था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 47। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ एटॉमिक मास से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 48, बिकॉज 95 माइनस 47 अपना निकलता है 48। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 2.1। हाँ कि नहीं बच्चे? श्रुति रंजन, निशीत, जुगेन दत्त, आपको समझ आ गया ये? यस सर। तो मेरे साथ अब सब अपना माइक अनम्यूट करो और मेरे साथ क्वेश्चंस के आंसर देते चलो। सब अपना माइक अनम्यूट करो और आंसर देते चलो। Which of the following are subatomic particles in atom? बताओ। ऑल ऑफ दिस। All of these, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तीनों ही। फिर the absolute value of charge on electron was determined by, कैसे डिटरमाइन किए थे हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज? किसने डिटरमाइन किया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज? बताओ। रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने। सोच के बताओ। जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। और किसका क्या आंसर है? सर ये जे थॉमसन। जे थॉमसन। यस सर। अच्छे से बताओ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज शायद माइकल फैराडे ने निकाला था। सर माइकल फैराडे ने लिखा था, वो फिजिक्स में है इनका एक्सपेरिमेंट, फैराडेस एक्सपेरिमेंट, पता है आपको? उन्होंने निकाला था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। याद करो थोड़ा, हाँ कि नहीं? यस सर। यस सर। किसने निकाला था? माइकल फैराडे ने। इसीलिए तो मैंने पूछा, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, ना कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। मिलिकन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन के मास को निकाला था, याद करो। और रदरफोर्ड ने तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं था। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के मास को डिस्कवर किया था। किससे? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और फैराडे, सर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिस्कवर किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था। देखो आप लोगों ने सबने गलत कर दिया, सबने गलत कर दिया। थोड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों ने शायद गलत कर दिया। देखते हैं आगे आप क्या करते हो। द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टेड सर्टेन रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब टुवर्ड्स कैथोड दैट प्रूव दैट। क्या होता है अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करते हैं कैथोड की तरफ, तो क्या होता है? क्या प्रूव होता है? ये कौन से एक्सपेरिमेंट का है? कैथोड रे का या एनोड रे का एक्सपेरिमेंट है? बताओ। बताओ भाई, सब भूल गए आप लोग। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। इफ mn इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन mn by me कितना होगा? mn by me मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 19.31 इंटू 10 टू द पावर -31। तो ये आप निकाल सकते हो, एवरेज आ जाएगा बी ऑप्शन 1839। बी आ जाएगा 1839, नहीं तो 1840 भी आ जाता है कभी कभी। अगर आपको पूछा जाएगा कि mp बाई me कितना होगा, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा 1839। बट जब आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाई इलेक्ट्रॉन करोगे mn बाई me, तो ये हमारा आ जाएगा 1840। ओके, तो ये ऑप्शन में नहीं है। हाँ बताओ बताओ। सर 1840 ऑप्शन पे नहीं है। नहीं है तो हमें इसलिए इसको टिक करना है।
इलेक्ट्रॉन और सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास पूरा मतलब सिग्निफिकेंटली क्लोज होता है। पर अगर ऑप्शन में ये दोनों होंगे तो आप इसको टिक करेंगे, 40 को टिक करेंगे, 39 को छोड़ देंगे प्रोटॉन के लिए। ओके, ये नोट डाउन कीजिए, वहां पर क्वेश्चन के पास नोट डाउन कीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और खुद भी आप निकाल सकते हो रेशियो, सबका मास देख लेना, इंटरनेट से हो या फिर अपने पीडीएफ से हो, और उसको डिवाइड करवा देना। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो जोगेंद्र जल्दी लिखो। फिर 5वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, स्ट्रॉन्ग फ्लोरोसेंस इज ऑब्जर्व व्हेन कैथोड रेज, क्या आगे क्या है, हीट एनोड कुछ भी है, एंड इज दिस इज ड्यू टू, अरे फॉस्फोरेसेंस मटेरियल कौन था हमारे पास, जिंक सल्फाइड, याद करो बार बार पढ़ा है। अब ये साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना था, 10 टू द पावर माइनस कितना, माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 10, अच्छे से याद करो। स्मृति रंजन कितना था साइज ऑफ न्यूक्लियस, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो उसको आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो बेटा, आपको ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया गया है, तो वो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। बट आपने जो बोला कि सर 10 टू द पावर माइनस 10, ये किसका साइज है, एटॉम का साइज है, याद करो ये है एटॉम का साइज। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। कोई किसी को कुछ डाउट, कुछ डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। देखते हैं आगे आप लोग क्या करते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया, ये क्या ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, हाँ तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अपन चलते हैं। The increasing order of E by M ratio, charge by mass ratio, value of electron, proton, neutron, alpha particle। तो आपको सबका चार्ज बाई मास रेशियो निकालना है। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है प्रोटॉन का चार्ज भी उतना है, पर प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो प्रोटॉन से ज्यादा होगा। अरे समझ नहीं आ रहा है, खुद ही करो, ये होमवर्क है, सबका चार्ज और मास लिखना। देखो मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही है पॉजिटिव में, और सबका मास आपको पता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है +2 है, तो 2 × 1.6 × 10⁻19 लिखना। ये क्वेश्चन करके मुझे बताना, ये एग्जाम में आता है, जेईई मेन में आ चुका है, बार बार आया है ये जेईई मेन में आ चुका है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सबका E बाई एम रेशियो 1/1 निकाल के अभी मुझे दिखाना है 10-15 मिनट के अंदर, क्लास खत्म होने के बाद। फिर द नेचर ऑफ एनोड डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, रेसिडुअल गैस, गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ऑप्शन ए है सही आंसर। फिर Rutherford experiment which established the nuclear model of atom used a beam of, किसका बीम यूज किया था, बीटा पार्टिकल्स नहीं, गामा रेज नहीं, helium nuclei which impinged in metal foil and got scattered, helium atom which impinged in metal foil got scattered। इस दोनों ऑप्शन में से सी और डी में से किसको चूज करोगे आप बताओ। हीलियम एटम यूज किया था उन्होंने, नहीं यूज किया था उन्होंने, हीलियम आयन यूज किया था, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो, हीलियम न्यूक्लियाई था उसमें, पर पूरा आयन न्यूक्लियर सेम होगा, सेम नहीं होगा, बट आपको ऑप्शन में दिया गया है हीलियम एटॉम था मेरे पास और एक था हीलियम न्यूक्लियाई, ये है टोटल एटॉम और ये बीच में है इसका न्यूक्लियाई। तो आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भगा ले रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन भगा ले रहे हो, तभी अपना बन रहा है हीलियम 2+, हाँ कि नहीं, तभी अपना बन रहा है हीलियम 2+। तो आप न्यूक्लियाई को ले पा रहे हो क्या अंदर से, न्यूक्लियाई तो सेम रहा ना, न्यूक्लियाई तो सेम रहा कि नहीं रहा, सिर्फ आप ले रहे हो इलेक्ट्रॉन को अल्फा पार्टिकल बनाने के लिए,
तो इसीलिए ऑप्शन डी को हम चुनेंगे, सी को नहीं चुनेंगे। समझ आ गया? ओके। द रेशियो सर ऑफ फिर से चार्ज बाय प्रॉब्लम मास हो इन रहा है टेस्ट। नेटवर्क। हाँ, बताओ बताओ। फिर से आपका जो साउंड है ना वो हाँ घट अभी रहा है। सही आएगा, थोड़ा जो सॉरी इंटरनेट थोड़ा एपट सेपट हो रहा है। आप थोड़ा मतलब सुनो। अभी 10वां वाला क्वेश्चन ही है ये, 7 आपके जो होमवर्क के साथ रिलेटेड है, तो ये भी आपके लिए रहा होमवर्क में। 7 और 10 E/M रेशियो निकालना है। चार्ज आपको पता है और मास भी आपको पता है, सबका रेशियो निकालना है और बताना है कौन सबसे ज्यादा है कौन सबसे कम है और इनका ऑर्डर क्या होगा। फिर आइसोटोप्स have different number of protons, same number of neutrons, different number of electrons, different mass number। क्या है आइसोटोप्स में? नंबर different mass numbers। okay, then which pair is isoelectronic? ये बताओ ये बताओ ये बताओ, कौन सा पेयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? बताओ बताओ, खुद टाइम लो पर बताओ। 80। सी कैसे हुआ? ये 10 है, Na+ में 10 है और यहाँ पर Mg में 12 इलेक्ट्रॉन है। सी कैसे हुआ? और एक बार देख के बताओ। अरे बाकी सब कहाँ गए? किसी को कुछ आ नहीं रहा है? बताओ। ऑप्शन बी देखो, Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन और नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ए डाई पॉजिटिव आयन हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 24 एंड मास नंबर इज सर इक्वल टू। एनई क्या न्यूरॉन होता है? हाँ, सर एनई न्यूरॉन। नियॉन नियॉन न्यूरॉन नियॉन। नहीं, नियॉन होता है नियॉन। ओके, ए डाई पॉजिटिव ion has E minus electron equal to 24 and mass number is equal to 56, the number of neutrons present in it। तो आपको पहले निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो डाई पॉजिटिव आयन में अगर 24 इलेक्ट्रॉन है तो उसके मोनो पॉजिटिव आयन में होंगे 25 इलेक्ट्रॉन और उसके एटॉम में होंगे 26 इलेक्ट्रॉन। तो अगर उसके एटॉम में 26 इलेक्ट्रॉन है तो उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, 26 प्रोटॉन होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर एटॉम में 26 प्रोटॉन है और उसका मास है 56, तो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 56 माइनस 26, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन है 30। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये डाई पॉजिटिव आयन बोला है, तो आयन से आपको एटॉम तक का सफर करना होगा। फिर अब एटॉम में पहुंच गए तो एटॉम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो 26 प्रोटॉन है हमारे एटॉम में और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम टोटल से माइनस कर देंगे हमारे प्रोटॉन्स को, तो निकल जाएगा 30 न्यूट्रॉन्स। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अरे नहीं समझ आया क्या श्रुति रंजन? बताओ। सर साउंड थोड़ा कट रहा है इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। साउंड कट रहा है, ओके। और एक बार देखो, एक डाई पॉजिटिव आयन हम उसे लेते हैं M2+, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव मतलब आपको तो ये पता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन इससे 2 निकाल लिए हैं। अगर मैं इसको लिखूंगा M0 तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताओ? सर 26। बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा एटॉम। तो आपको पता है कि एक एटॉम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ये आपको पता है पहले से। तो यहां पर इसका एटॉमिक मास ए दिया गया 56 और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको मिला 26। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n निकालने के लिए आप a माइनस जेड कर दोगे या फिर एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दोगे, तो हमारा निकल गया 30। आंसर निकल गया 30 जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी। ओके, यस सर। बहुत बढ़िया है। फिर ऑप्शन 14 नंबर पे चलो। The ratio between the neutrons of calcium and carbon and silicon with respect to the atomic masses 12 and 28, the ratio of neutrons of carbon and silicon with respect to the atomic masses 12 and 28 कैसे निकलेगा ये? थोड़ा सोचो।
तो हमें न्यूट्रॉन्स का रेशियो निकालना है। यहाँ पर होंगे 6 न्यूट्रॉन्स और यहाँ पर होंगे 14 न्यूट्रॉन्स। तो इन लोगों का रेशियो निकाल दो सिंपली। कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 3:7। आगे नहीं, 3:7 कौन सा ऑप्शन है? सी। ऑप्शन सी। हो गया, बहुत ही इजी था ना ये क्वेश्चन। यस सर। ओके चलो अब 15 नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पर हम अपना क्लास एंड करेंगे। बहुत लंबा क्लास हो गया आज आप लोग के लिए। कोई बात नहीं, मैथ का क्लास तो इससे भी लंबा होता है, मैं तो कम कम पढ़ाता हूँ। Which of the following pairs are isoelectronic and isotopic? तो आपको दोनों कंडीशन देखना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होंगे और आइसोटोपिक भी होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब उन दोनों स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और आइसोटोपिक मतलब उन लोगों का एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। पहले आपको चेक करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चेक कर लो। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। यहाँ पर तो सेम नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा निकल गया। यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हमारा निकल गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। देखो देखो देखो, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन बी भी हमारा निकल गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, जहाँ पर की नंबर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 18 और हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है 19, जो कि है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। समझ आ गया कि नहीं सबको? तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है चेक पॉइंट नंबर 2.1। इसको आपको अच्छे से और एक बार कॉपी में जाके करना है, जो होमवर्क आपको दोनों दिए गए हैं वो भी करना है, और क्या करना है, ग्रुप में पोस्ट करना है। सर देखिए आज हमारा आंसर शीट ये है, जो पोस्ट करेगा तो उसे ही अगले क्लास में अलाउ करूंगा, मैं लिख के रखूंगा। और आज जो अरूप महाती किधर गया है, क्लास क्यों नहीं कर रहा है वो, उसको भी बोल देना, कोई उसका दोस्त है तो बोल देना कि आप भी होमवर्क बेटा कर लो, करके भेजो ग्रुप में, अगले क्लास तक भेजना। अगर नहीं भेजे तो सच में अलाउ नहीं करूंगा, इस बार बोल रहा हूँ। क्लियर करते हैं, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।